तालिबान का वर्ड हम सुनते हैं, उस वक्त तो अफ़गानी ऑर्गेनाइज नहीं थे। जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके साथी थे, वो किस तरह एक तंजीम की शक्ल में है। और ये जो तालिबान आज हम सुनते हैं, ये सबसे पहले वर्ड तालिबान इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? तालिबान तो उस वक्त बन गए थे जब वो लड़की जिसका वालिद ने आके मुल्ला उमर के पास दरखास्त की थी, उस वक्त तालिब तो हो गए थे, क्योंकि तालिब तो कहते हैं ना दीन के स्टूडेंट को पश्तो क्या में, पश्तो जबान में। तो तालिब तो वो, इन्होंने अपने नाम तालिबान नहीं रखा था, इनको लोग तालिब कहते थे। बोलते तो वो पूछते कहाँ है, तो बोलते वो कौन है, बोले वो तालिबान। तो सीधी बात है, वो स्टूडेंट है ना अफगानिस्तान, और ये इन लोगों में आप देखिए दे रेफर टू इट विद योर व्हाट यू डू। सो ये पूछा कि लोग कौन सा ग्रुप लड़ा, बोले ये तालिबान का ग्रुप लड़ा है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वाज। दे नेवर सजेस्ट द नेम तालिबान, क्योंकि दे नेम कम एक्सीडेंटली, दे वर तालिबान, दे वर स्टूडेंट्स। तो जब उनको कोई भी बाहर के लोग रेफर कर रहे थे, तो दैट्स हाउ द नेम गॉट इनटू अमंग मुजाहिदीन, तालिबान। सो वो इब्तिदा तो हो गई वहां पर। लेकिन असल में जब मुल्ला उमर, जब मोटरसाइकिल पर उन मशहूर वाकया कि वो मदरसे टू मदरसे जा रहे थे सारे मदरसों में, उन्होंने कहा कि इस वक्त की ज़रूरत है कि हम जो है वो सामने आके लड़ें। तो वो जो बेसिकली अगर आप कहें तो असल में जो तालिबान एज अ हुकूमत या एज द कस्टोडियन ऑफ अफगानिस्तान, वो सामने आई। तो हिजब इस्लामी से इनका असल में जो मामला था वो मैं बता देता हूँ आपको। वो जैसे मैंने जिक्र किया, गुलबदीन हिकमत यार खान ग्रुप काफ़ी कम ताकतवर था उस वक्त काबुल के अंदर। तो टू स्टार्ट समथिंग न्यू वाज ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान नहीं हूं, या ये तो कोई नहीं स्लोगन उठा सकता। यानी बेदीन आप करके नहीं अफगानिस्तान में सरवाइव कर सकते थे। अगर किसी पर लेबल लग गया बेदीन का, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो लिहाजा एवरीबडी कम आउट एज टू बी रिलीजियस। लेकिन ये जो हिजब इस्लामी वाला मामला था, ये लोग काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग थे, और पाकिस्तान की जो हिमायत थी वो हिजब इस्लामी गुलबदीन ग्रुप को थी। और इनके इख्तलाफ जो थे वो मुल्ला उमर से थे। वो दे न्यू के राइजिंग पावर। और वो ऐसा बढ़ना शुरू हुआ कि वो एक तूफान और आंधी की तरह, क्योंकि हक सच के पीछे थे ना, तो वो एक आंधी तूफान की तरह बढ़ना शुरू हुआ। और वो जब लोगों ने देखा, इन्होंने तो वो चेक पोस्टों का खात्मा शुरू कर दिया ना, पहले ही दिन जो था इन्होंने ठा 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 हर चेक पोस्ट पे सीधा सीधा गोली मारते थे। सीधा गोलियां मार मार के लाशें लिटाई वहां उन्होंने। डाकुओं का खात्मा या रेपिस्ट का खात्मा, यानी वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट अगर आपने सुना है तो वो मेरा ख्याल अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट नहीं था, जो वाइल्ड वाइल्ड रियल वेस्ट था। तो इन्होंने, जब तालिबान ने पूरा खात्मा चेक चौकियों का, और फिर इन्होंने अपनी शामिल, ऐसा नहीं कि इनकी अपनी नहीं थी, कीप इन माइंड, ऐसा नहीं था कि फ्री हो गया, टैक्स फ्री नहीं था, फिर इनकी चौकी थी। यू हैव टू पास, यू पे थ्रू टैक्स, एंड आप उनसे पूछ के जाएं। हम अगर माजी में जाएं और समझना चाहें कि अफ़गानिस्तान के हालात सोवियत वॉर से पहले कैसे थे, एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे थी उस वॉर से पहले। देखिए, अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, और हमेशा से केओस ही रही। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा स्टेबल हुकूमत तो कभी भी नहीं रही, किसी दौर में भी स्टेबल हुकूमत नहीं रही। दे ऑलवेज हैड प्रॉब्लम्स। सो अगर आप इसको जहन में रखिए, इस मामलात को बहुत अच्छी तरह, तो गुर्बत यानी जीडीपी के हिसाब से तो खैर ना ही देखें, वो जुल्म होगा। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान में इवन जाहिर शाह के साथ, यानी या उसके बाद भी, वो एक 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 वो अफगानिस्तान जो था, वो जिसको हिपी ट्रेल कहा जाता था, वो एरा तो खत्म हो गया था वहां पर, वो हिपी ट्रेल के बाद। तो उसके बाद फाके जो थे वो लिटरली फाके चल रहे थे। तो अब यानी जब रूस के दखूल से पहले, जब रूस ने हमला किया है, उस वक्त लूट मार वो तो थी वहां पे शुरू। ऐसा तो नहीं था कि अमन अमान था अफगानिस्तान में। एक आम आदमी गुर्बत की बहुत निचली सतह पे था। वही औरतों का बाहर ना निकलना, आपको पता है हमारा कल्चर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का है, खासतौर पर नॉर्थर्न एरियाज में, तो वही वही कल्चर था कि वो औरतों को बाहर नहीं निकलती, क्योंकि आपस में जुल्म और मुजालिम और वो दुश्मनियां, लड़ाई झगड़े, वो सारी इतने इन्वॉल्व थे ना। तो वो नहीं चाहते थे कि औरतें बाहर निकले, बच्चों का बाहर निकलना सेफ नहीं था। ऐसा नहीं कि वहां पार्क बने हुए थे, हरियाली हरियाली थी। बेड़ा गर्क था आवे का, क्योंकि कमजोर देख के ही दुश्मन हमला करता है। तो लिहाजा इनकी कमजोरियों को देखते हुए ये रूस अंदर आया। उनको पता था कि वो, उन्होंने अपना पपेट बिठा दिया था, और उसके बाद वो अंदर आ गए। तो एक आम आदमी की जिंदगी तो बर्बाद थी। और फिर जब जब जहाद अफगानिस्तान शुरू हुआ, तो उस वक्त उसकी जिंदगी वर्स्ट हो गई, क्योंकि फिर खाने को नहीं था। तो फाके फाके बहुत बुरी हालत हो गई। नहीं, डेली वेजेस वाला आदमी बाहर तो काम पे नहीं जा सकता, रेडी वाले का तो काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। तो इट गार्डन वर्स्ट। फिर जो जो ज्यादातर जो जो कुछ आ रहा था, वो बैरूनी एड, जो लोग
अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही है, पाकिस्तान भी दे रहा था। बहुत ज़्यादा एड पाकिस्तान से, अरब मुल्कों से बहुत ज़्यादा हुई है। ये कहना ज़्यादती होगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सऊदी अरब बहुत बड़े पैमाने पे एड, वो जो उस वक्त रिस्क, जो खाने पीने के मामला, अगर एक जनरेशन बची है तो वो इसलिए कि वो खाना पीना सारे इस्लामी मुल्कों से उनको, प्लस अमेरिका से, इस्लामी मुल्कों के दोस्त से भी उनको ज़खायर मिल रहे थे। खाने वाने का भी मामला नहीं था, और दूसरी जो ज़रूरत ज़िंदगी चीज़ें वो सारी बाहर से आ रही थी इनके पास। आम आदमी तो, अफगानिस्तान, आप देखें ना क्यों पाकिस्तान में इतनी बड़ी हिजरत हुई, और पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे अफगान हर जगह, तुर्की में भी चले हैं वहाँ भी होते हैं, ईरान में जाओ वहाँ भी रहते हैं। आप दुनिया में कहीं भी जाएं वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ रहने के लिए तो मेरा नहीं ख्याल के कभी रहने वाले हालात वहाँ पे रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए इबरत है वैसे, कि अगर कभी जो देखना पाकिस्तान पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान के हालात देखो, 2 दिन गुजार के बाद पता चलेगा मुश्किल क्या होती है जिंदगी में।